नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। हफीजुल हसन के संविधान विरोधी बयान के खिलाफ बीजेपी ने निकाला आक्रोश मार्च। बाबूलाल, सीपी सिंह समेत कई नेता हुए शामिल। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का शरीयत और संविधान को लेकर जो बयान सामने आया था, उसके विरोध में भाजपा सड़क पर उतरी है। भाजपा रांची महानगर और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता ने आज रांची के जिला स्कूल से राजभवन तक पैदल मार्च किया है। साथ ही राज्यपाल संतोष गंगवार से भी इस मामले को लेकर मुलाकात की और मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को निष्कासित करने की मांग की है। इस आक्रोश रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद प्रदीप प्रसाद, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, अन्नपूर्णा देवी, नवीन जायसवाल, युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज, रांची विधायक सीपी सिंह सहित हजारों की संख्या में जिले भर से आए कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी लोगों ने मार्च में संविधान की प्रति लेकर प्रदर्शन किया था। जानकारी हो कि बीते दिनों मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए एक बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने दिल में शरीयत और हाथ में संविधान रखने की बात कही थी। इसी को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में बवाल मच चुका है। इस बयान के सामने आने के बाद से ही भाजपा लगातार झारखंड में मौजूदा सरकार को घेर रही है, साथ ही मंत्री को पद से हटाने की मांग कर रही है। झारखंड में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 20 तक राज्य के कई हिस्सों में वर्षा की संभावना। खूंटी में हुई सबसे ज्यादा बारिश। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने, पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड के मौसम में खासा परिवर्तन देखा जा रहा है। आज देर शाम तक राज्य के पश्चिमी हिस्सों को छोड़ बाकी क्षेत्र में कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। साथ ही गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन और आंधी के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश 42 मिलीमीटर खूंटी में दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 20 अप्रैल तक राज्य में वज्रपात और तेज हवा के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसे देखते हुए पूरे राज्य में 20 तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मौसम में बदलाव के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वे बीमार हो रहे हैं और अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। आज देर शाम झारखंड के पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर शेष सभी भागों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 18 अप्रैल को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ समेत दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। वहीं हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। झारखंड सरकार ने की घोषणा, राज्य के कलाकारों का होगा बीमा, मिलेगी मासिक पेंशन। झारखंड सरकार अब राज्य के कलाकारों के लिए 5 लाख रुपए तक की बीमा योजना शुरू करने की तैयारी में है। ये योजना वकीलों की तर्ज पर की जाएगी, जिसमें सरकार बीमा प्रीमियम का भुगतान खुद करेगी। इसके साथ ही 60 साल की उम्र पार कर चुके कलाकारों को मिलने वाली 4,000 रुपए मासिक पेंशन योजना को भी सरल बनाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कलाकारों को इसका लाभ मिल सके। इस संबंध में फैसला पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदेव कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में विभागीय सचिव मनोज कुमार और पर्यटन निर्देशक अंजलि यादव समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में यह बात सामने आई कि अब तक राज्य में सिर्फ एक कलाकार को पेंशन का लाभ मिला है। इसकी वजह है अनुशंसा प्रक्रिया में लापरवाही। इसे सुधारने के लिए अब एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जहां हर महीने की 1 से 30 तारीख तक कलाकार आवेदन कर सकेंगे। फिर राज्य स्तरीय कमेटी उस आवेदन की जांच कर जिले से रिपोर्ट मांगेगी। रिपोर्ट सही पाई गई तो कलाकारों को पेंशन दी जाएगी। टेट पास अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, 20 अप्रैल से राज्यव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। टेट पास अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा। जेएसएससी कैलेंडर में बदलाव से नाराज टेट अभ्यर्थियों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा हाल ही में जारी किए गए बहाली कैलेंडर के खिलाफ टेट पास अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। बुधवार को गांधी मैदान में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और बैठक कर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि वे अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। 20 अप्रैल के बाद से पूरे राज्य में जोरदार आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शन कर रहे टेट पास अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2023 में झारखंड सरकार द्वारा 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया और नियुक्ति की दिशा में सारी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। लेकिन हाल ही में
जेएसएससी द्वारा जारी बहाली कैलेंडर में यह कहा गया है कि अब यह नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2026 में पूरी की जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। लापता 14 वर्षीय किशोरी का मिला शव, हत्या की आशंका। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय किशोरी की गड्ढे से अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया है। इधर पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मृतका 9वीं की छात्रा थी। लड़की के पिता यात्री बस के चालक हैं। दरअसल यह पूरा मामला दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र का है, जहां 9वीं कक्षा की एक छात्रा बुधवार देर शाम लगभग 7:30 बजे कुछ काम की बात कहकर घर से निकली थी। काफी समय बीतने के बाद जब वह घर नहीं लौटी तो परिजन चिंतित हो गए और उन्होंने खोजबीन शुरू कर दिया, पर वह नहीं मिली। गुरुवार सुबह घर वालों को कुछ ग्रामीणों के द्वारा यह जानकारी हुई कि लापता बेटी का शव उसके घर से लगभग 700 मीटर की दूरी पर एक सुनसान इलाके में स्थित गड्ढे में पड़ा हुआ है। किशोरी का शव अर्धनग्न अवस्था में था। इस मामले की जानकारी होते ही आसपास के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में घटना स्थल पर जमा हो गए। लोगों के द्वारा मसलिया थाना को सूचित किया गया तो थाना प्रभारी धनंजय प्रजापति पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा जिला मुख्यालय से फॉरेंसिक जांच टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। मृतका के अंतःवस्त्र घटना स्थल पर ही पड़े थे, जिससे इस बात की आशंका और बढ़ गई कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है। आवश्यक जांच के बाद पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुमका एसडीपीओ विजय कुमार महतो भी मौके पर पहुंच लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। जमशेदपुर में महिला क्लर्क की सड़क किनारे मिली लाश, स्कूटी से हुई पहचान। कुछ माह पहले माता पिता का हुआ था देहांत। जमशेदपुर में बीती रात सड़क किनारे एक युवती की लाश मिली है। शव के बगल में ही उसकी स्कूटी पड़ी थी। घटना एमजीएम थाना क्षेत्र के पिपला मोड़ NH 33 की है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी के पेपर से युवती की पहचान की और उसके परिजनों को सूचना दी है। मृतका की पहचान घाटशिला निवासी जुबार रानी सोरेन के रूप में की गई है। माना जा रहा है कि युवती की मौत हादसे में हुई है। हालांकि उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। परिजनों ने बताया कि जुबार रानी मुसाबनी के पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थी। परिवार में 4 बहनें और एक भाई है, जिसमें 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। जोबा अविवाहित थी। वो ही घर का सारा खर्च अकेले उठाती थी और परिवार की आर्थिक ऋण थी। उसके पिता की अगस्त 2024 में बीमारी से मौत हो गई थी। वहीं उसकी मां का इस साल जनवरी में देहांत हुआ था। पतरातू रेलवे साइडिंग में फायरिंग, बदमाशों ने पर्चा फेंका। लिखा ये तो ट्रेलर था, अगली बार AK-47 से करेंगे आपका वेलकम। रामगढ़ के पतरातू रेलवे साइडिंग चेकपोस्ट पर बीती रात एक बड़ी वारदात हुई है। बाइक से आए हथियारबंद अपराधियों ने वहां फायरिंग कर दहशत फैला दी। करीब 5 गोलियां चलाई गई और पर्चा फेंक कर भाग निकले। पर्चा दामोदर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गजानन प्रसाद साहू के नाम पर लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि गजानन साहू नज़रअंदाज करने का यह अंजाम है। ये तो एक ट्रेलर था, नेक्स्ट टाइम AK-47 और AK-56 से वेलकम करेंगे आपका राहुल दुबे दामोदर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गजानन प्रसाद को निशाना बनाकर घटना को अंजाम दिया गया है। कंपनी कोयला लोडिंग और अनलोडिंग का काम करती है। सूत्रों के अनुसार अपराधियों ने रंगदारी की मांग पूरी न होने पर 5 राउंड फायरिंग की। धनबाद में कांग्रेसियों ने एक दूसरे पर बरसाए लात घुसे, लाठी डंडे से किया हमला, मीडिया कर्मियों से भी उलझे, कैमरा मोबाइल छीना। नेशनल हेराल्ड केस में बुधवार को धनबाद में विरोध प्रदर्शन करने जुटे कांग्रेस नेता आपस में ही उलझ गए। रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस नेताओं में जमकर लात घुसे चले हैं। लाठी डंडे और रॉड से भी एक दूसरे पर हमले किए गए। उन्होंने घटना का कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया। इधर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, झारखंड कांग्रेसियों का धनबाद में बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन, दौड़ा दौड़ा कर पत्रकारों की पिटाई। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को आखिरकार मजबूत कर ही दिया। शुरुआत कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी के बेटे और झारिया के कांग्रेस नेता एनामुल हक के बीच बहस से हुई। बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई। राशिद रजा अंसारी के बेटे ने कहा, रुको बताते हैं। इसी बीच राशिद रजा खुद भी आ गए। उन्होंने फोन कर भाई, बेटा और भतीजे को भी बुला लिया। गाड़ी में लाठी डंडा और रॉड लिए वे लोग रणधीर वर्मा चौक पहुंचे। राशिद के भाई और बेटों ने एनामुल को खदेड़ा। वहां कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों का मोबाइल छीन लिया गया व पत्रकारों पर भी हमला कर दिया गया। रांची, गढ़वा सहित दूसरे जिलों में शवदाह के लिए सांसद, विधायक, मुखिया की अनुशंसा पर निःशुल्क जलावन लकड़ी देगा वन विभाग। झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची अलग अलग जिलों में शवदाह के लिए निःशुल्क जलावन लकड़ी उपलब्ध कराएगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह प्रबंध निर्देशक झारखंड की ओर से सूचना जारी करके बताया गया है कि 15 अप्रैल से रांची, धालभूम, हजारीबाग, डाल्टनगंज, गढ़वा
एवं गिरिडीह प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न वनागारों में शवदाह हेतु निःशुल्क जलावन लकड़ी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। निःशुल्क लकड़ी की सुविधा के लिए जरूरतमंदों को संबंधित सांसद, विधायक या मुखिया की अनुशंसा की जरूरत होगी। विस्तृत जानकारी के लिए वन निगम मुख्यालय के उप निर्देशक विपणन 8986653797, उप निर्देशक मुख्यालय 9431402051, प्रसून कुमार FPI रांची 9153989366 से संपर्क किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर 1800889131 से भी मदद मिल सकती है। कल बंद रहेंगे झारखंड के सभी स्कूल, कॉलेज में भी छुट्टी। झारखंड में शुक्रवार 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे के मौके पर सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेजों में छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार इस दिन पूरे राज्य में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने 2025 के लिए स्कूलों की छुट्टियों की सूची पहले ही जारी कर दी है। इसमें कुल 60 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं। पहले गर्मी की छुट्टी 22 मई से 2 जून तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4 जून तक कर दिया गया है। यानी छात्रों को 2 दिन की और राहत मिली है। ठंड में भी मिलेगा आराम। साल के शुरुआत में 1 जनवरी से 5 जनवरी तक ठंड की छुट्टियां तय की गई हैं। इस दौरान स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। इसके अलावा जिले के हिसाब से 5 दिन की अलग छुट्टियां तय की जाएंगी। इन छुट्टियों का फैसला जिला प्रशासन स्थानीय पर्व त्योहारों को ध्यान में रखते हुए करेगा। झारखंड में जून से लागू होगी नई उत्पाद नीति। शराब दुकानों का खुदरा संचालन जाएगा निजी हाथों में। झारखंड सरकार राज्य में शराब कारोबार को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई उत्पाद नीति जून से लागू की जाएगी, जिसके तहत शराब का खुदरा कारोबार निजी हाथों में चला जाएगा। वर्तमान में यह संचालन प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। हालांकि नई नीति के लागू होने के बाद खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती लॉटरी प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने ई-लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका परीक्षण अंतिम चरण में है। लॉटरी से दुकान की बंदोबस्ती की जाएगी और एक संचालक को पूरे राज्य में अधिकतम 36 दुकानें मिल सकती हैं। उत्पाद नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन वित्त और विधि विभाग ने इसे पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। कैबिनेट की अगली बैठक में इसे स्वीकृति मिलने की संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने और संकल्प जारी होने के 45 दिनों के भीतर इसे लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद 15 दिनों के भीतर दुकानों का आवंटन कर दिया जाएगा। इस नई नीति के तहत शराब पर वैट दरों में भी कमी की गई है, जिससे विदेश में बनी विदेशी शराब और देशी शराब सस्ती होगी, जबकि पॉपुलर ब्रांड की शराब महंगी हो सकती है, क्योंकि उत्पाद शुल्क और ट्रांसपोर्ट शुल्क में वृद्धि की गई है। आंदोलनकारी और लेखिका डॉक्टर रोज केरकट्टा का निधन। झारखंड आंदोलनकारी और मशहूर लेखिका डॉक्टर रोज केरकट्टा का गुरुवार को निधन हो गया। खड़िया भाषा के अलावा वे हिंदी की भी एक प्रमुख लेखिका और शिक्षाविद तथा मानवाधिकार कर्मी थी। इस संबंध में लेखक AK पंकज ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की है। 5 दिसंबर 1940 को उनका जन्म सिमडेगा के कैसरा सुंदरा टोली गांव में खड़िया आदिवासी समुदाय में हुआ था। झारखंड की आदि जीजीविका और समाज के महत्वपूर्ण सवालों को सृजनशील अभिव्यक्ति देने के साथ ही जन आंदोलनों को बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करने तथा संघर्ष की हर राह में वे अग्रिम पंक्ति में रही हैं। आदिवासी भाषा, साहित्य, संस्कृति और स्त्री सवालों पर डॉक्टर केरकट्टा ने कई देशों की यात्राएं की थी। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुकी थी। डॉक्टर रोज की निधन की सूचना पर शिक्षाविदों, लेखकों सहित अन्य ने दुख जताया है। सीएम हेमंत सोरेन 18 को स्वीडन, स्पेन जाएंगे। औद्योगिक निवेश पर चर्चा करेंगे। टीम उद्यमियों को झारखंड में निवेश के फायदे बताएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टीम के साथ 18 अप्रैल को विदेश दौरे पर रवाना होंगे। टीम 27 अप्रैल तक स्वीडन और स्पेन के दौरे पर रहेगी। सीएम को यात्रा के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल चुका है। उद्योग विभाग के अफसरों ने कहा कि दोनों देशों के उद्यमियों को झारखंड में औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। झारखंड में कई तरह खनिज भंडार हैं। जमशेदपुर में वाहन उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। ईवी, पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उद्यमियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। यात्रा का कार्यक्रम राज्य में निवेश को आकर्षित करना, हरित ऊर्जा, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ी संभावनाओं की तलाश करना है। दोनों देशों के इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट व इंफ्रास्ट्रक्चर से सीखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की ब्रांडिंग, निवेशकों से प्रत्यक्ष बातचीत का अवसर, विकास परियोजनाओं के लिए संभावित सहयोग। विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, रिटायर IFS और टास्क फोर्स सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन के अध्यक्ष AK रस्तोगी, उद्योग सचिव अरवा राजकमल,
JSMDC के MD राहुल कुमार सिन्हा, निर्देशक उद्योग सुशांत गौरव, MD JIIDCO वरुण रंजन, संयुक्त निर्देशक उद्योग प्रणव कुमार पाल और CM के निजी सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह शामिल हैं। झारखंड के छात्रों की बल्ले बल्ले, राज्य में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या होगी दुगनी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार दृढ़ संकल्पित है। आदिवासी जनजातीय विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए जमशेदपुर या आदित्यपुर में शीघ्र IDTR की तर्ज पर तकनीकी संस्थान खोले जाएंगे। नेतरहाट की तर्ज पर चाईबासा, बोकारो और दुमका में विद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वह बुधवार को CSIR NML की हीरक जयंती समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य का गठन हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा की हालत नहीं सुधरी है। अब सरकार दिल्ली की तर्ज पर प्राथमिकी शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करने जा रही है। अब सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न से पढ़ाई के लिए पंचायत स्तर तक पर CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। इसकी संख्या 80 से बढ़ाकर 160 की जाएगी। विद्यालयों में दाखिलों के लिए 35,000 विद्यार्थियों का आवेदन भी आ चुका है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ड्रॉप आउट और पैसे के अभाव में पढ़ाई छूट जाने को उन्होंने एक बड़ी समस्या बताई है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई किसी हाल में न छूटे, इसके लिए उनकी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत है। शिक्षा मंत्री ने जनजातीय समुदाय से आए सैकड़ों बच्चों से शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में आने का आग्रह किया है। राहुल हेमंत मुस्लिम मंत्रियों को आगे कर झारखंड में शरीयत थोपना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन वक्फ अधिनियम की आड़ में अपने मुस्लिम मंत्रियों को आगे कर झारखंड में शरीयत थोपना चाहते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा गया है कि मंत्री हफीजुल हसन का संविधान के बजाय शरीयत को प्राथमिकता देना जनादेश और संविधान का अपमान है। भाजपा बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का अपमान नहीं सहेगी। चाईबासा के भारभरिया के साप्ताहिक हाट में भीषण आग, दुकानों की लकड़ी और तंबू जलकर राख, स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान। पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र के भारभरिया में साप्ताहिक बाजार में दुकानों में आग लग गई है। इस घटना से हाट बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से दुकानों में लगे लकड़ी और तंबू पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस घटना से छोटे दुकानदारों और ग्रामीण विक्रेताओं को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। स्थानीय विक्रेताओं, ग्रामीणों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। यह हाट बाजार हर शुक्रवार को लगता है, जहां आसपास के गांवों से लोग खरीदारी के लिए आते हैं। अधिकारियों के अनुसार अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिसकी जांच जारी है। रातू तालाब में मिला युवक का शव। तालाब से एक युवक का शव बरामद किया गया है। यह मामला जिले के रातू थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार को बड़ा तालाब के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने झाड़ी में एक युवक का शव देखा। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। रांची वाले ध्यान दें, कचहरी से कांटा टोली तक सड़क पर पार्किंग बंद, गलत पार्किंग पर होगी कार्रवाई। राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से बुधवार को रांची नगर निगम कार्यालय में एक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त संदीप कुमार ने की है, जिसमें ट्रैफिक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बता दें कि रांची के कचहरी रोड से लेकर कांटा टोली तक की सड़क पर पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इस मार्ग पर गाड़ियों की पार्किंग से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन अब इस क्षेत्र में सड़क पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी और निगम वैकल्पिक पार्किंग स्थलों की जानकारी प्रदान करेगा। वहीं रिक्शा और ऑटो चालकों को अब निर्धारित स्थानों से ही सवारी लेने और छोड़ने की आवश्यकता होगी, जिससे ट्रैफिक में रुकावट कम होगी। गढ़वा पहुंचे पूर्व CM अर्जुन मुंडा, बोले प्रदेश हित के लिए लड़ते रहेंगे घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई। गढ़वा पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर बयान दिया है। पूर्व CM ने बंगाल की घटना के बारे में कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। वहां की ममता सरकार को पश्चिम बंगाल के हित में काम करना चाहिए। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ से शुरू से ही लड़ती रही है, क्योंकि इससे झारखंड का डेमोग्राफ बदल रहा है। इसे लेकर कोर्ट में एक केस भी चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी सरकार को लेकर कहा कि जिस तरह से वहां घटनाएं हो रही हैं, फिर चाहे वह मुर्शिदाबाद हो या दक्षिण 24 परगना, इससे यह साफ दर्शाता है कि वहां की सरकार में निष्क्रियता आई है। इसी कारण पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने
हेमंत सोरेन सरकार पर बयान देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता सब देख रही है किस तरह से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। झारखंड में 3 जगह होगा ग्लास ब्रिज का निर्माण, मंत्री ने अफसरों को सौंपा टास्क। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने अधिकारियों के साथ राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के कार्यों की प्रगति और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान सुदीप कुमार सोनू ने पर्यटन पोर्टल जल्द से निर्माण कराने को कहा है। पर्यटन लोगो डिजाइन में आवश्यक संशोधन के बाद नए लोगों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया। पर्यटन स्थलों पर साइन बोर्ड का रंग परिवर्तन और नए बोर्ड की स्थापना की जाएगी। पर्यटन मित्रों के कार्यक्षेत्र में सुधार एवं उनकी जिम्मेदारी तय कर पर्यटन क्षेत्र में उनकी जवाबदेही और कार्यदक्षता बढ़ानी होगी। मंत्री ने रजरप्पा, पंचघाघ और नेतरहाट में ग्लास ब्रिज निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। वन विभाग के साथ प्रस्तावित जू सफारी शुरू करने का निर्देश भी दिया गया। माइंस टूरिज्म और ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए संबंधित जिलों में आवश्यक संरचना के प्रस्ताव पर कार्य जारी करने को कहा गया है। नेतरहाट में टेंट सिटी और डाइनिंग स्पेस विकसित करने की भी कहा गया है। मेक माई ट्रिप के साथ साझेदारी कर प्रचार प्रसार और टूर पैकेज विकास के लिए MOU करने का भी निर्देश दिया गया है। ट्राइबल इंडिजिनस सेंटर के लिए भूमि चिन्हित करने को कहा गया है। 6 दिनों से गायब 4 नाबालिगों को रांची पुलिस ने बोकारो से किया बरामद। 6 दिनों से गायब 4 नाबालिगों को रांची पुलिस ने बरामद कर लिया है। इनमें 2 किशोरी और 2 किशोर शामिल हैं। डोरंडा थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों को बोकारो से बरामद किया है। पुलिस ने दोनों किशोर को डुमरदगा स्थित रिमांड होम और दोनों नाबालिग लड़कियों को प्रेमाश्रय शेल्टर होम भेजा है। दोनों किशोरियों का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होगा। उसके आधार पर किशोरों के खिलाफ प्राथमिकी में BNS की विभिन्न धाराएं जोड़ी जाएंगी। चारों नाबालिग डोरंडा के लाइन मोहल्ला व मणिटोला के रहने वाले हैं। इस संबंध में नाबालिग लड़कियों के अभिभावकों ने डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कहा 2 माह में 26,000 शिक्षकों की भर्ती की जाए पूरी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि 2 से 3 महीने के भीतर सभी खाली पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों को अगले शैक्षणिक सत्र में बेहतर शिक्षा मिल सके। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को की जाएगी। शिक्षा विभाग ने 8 अप्रैल को अदालत को बताया था कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी, जिसमें पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला, दूसरे रनवे का निर्माण रुका। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक के लिए पिछले साल 86 करोड़ रुपए GST इंक्लूड कर टेंडर बना गया था। निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया, लेकिन टेंडर लेने वाली गुजरात की कंपनी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण फिलहाल काम बंद कर दिया गया है। इस काम के रुकने से अब एक विमान को पहले की तरह ही दूसरे विमान के उड़ान भरने के बाद 7 से 10 मिनट तक इंतजार करना होगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर RR मौर्य ने कहा कि ट्रैक के बनने से अराइवल और डिपार्चर में गैप काफ़ी कम हो जाता। अभी यह गैप 7 से 10 मिनट का है, यानी रनवे पर लैंड होने के बाद अगले मिनट ही विमान इस ट्रैक पर आ जाता है और रनवे जल्द खाली हो जाता है। इससे हर 2 मिनट के अंतराल पर विमान उतर सकते हैं। पैसेंजर भी 10 मिनट तक समय बचता। इस साल एयरपोर्ट का विस्तार हो सकता है। रांची एयरपोर्ट को राज्य सरकार से 301 एकड़ जमीन लॉन्ग टर्म लीज पर मिली है। उसमें से 257 एकड़ जमीन का उपयोग रांची एयरपोर्ट नहीं कर पाया है। इस जमीन में एंक्रोचमेंट है। इसी बाबत 26 मार्च को समाहरणालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें जमीन को दिलाने पर पॉजिटिव बातें की गई हैं। वायुसेना एयर शो, रांची DC ने राज्यपाल को दिया आमंत्रण। रांची में पहली बार भारतीय वायुसेना का भव्य एयर शो होने वाला है। 19 और 20 अप्रैल को होने वाले इस शो के लिए झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को भी औपचारिक आमंत्रण दिया गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भंजत्री ने खुद राजभवन जाकर राज्यपाल को एयर शो में शामिल होने के लिए आमंत्रण सौंपा है। बता दें कि वायुसेना का एयर शो नामको में स्थित खोजाटोली के आर्मी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। एयर शो 2 दिन सुबह 9:45 से 10:45 तक चलेगा। शो का मुख्य आकर्षण भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम होगी, जो आसमान में अपने रोमांचक और अद्भुत हैरतअंगेज हवाई करतब से सभी को मंत्रमुग्ध कर देगी। जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा। 2026 की शुरुआत में डिलीवरी संभव। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर 71% काम पूरा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान भारत को 2
शिंकानसेन ट्रेन E5 और E3 मुफ्त में देगा। इनकी डिलीवरी 2026 की शुरुआत में हो सकती है। 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 360 किलोमीटर यानी करीब 71% काम पूरा हो चुका है। ऐसे में कॉरिडोर का कुछ हिस्सा अगस्त 2027 में शुरू किया जा सकता है। अब तक भारत के तापमान और धूल जैसी चुनौतियों के बीच ट्रेन का ट्रायल करके महत्वपूर्ण डेटा जुटाया जाएगा। जापान में इस समय बुलेट ट्रेन के E10 मॉडल पर काम चल रहा है। यह E3 और E5 की तुलना में काफ़ी तेज और मॉडर्न होगा। जापान टाइम्स के मुताबिक E10 को दोनों देशों यानी भारत और जापान में एक साथ ट्रैक पर उतारने पर मंथन चल रहा है। हालांकि E10 को तैयार होने में वक्त लगेगा। ऐसे में E3 और E5 से काम चलेगा। इन दोनों ट्रेनों से मिले डेटा के आधार पर E10 को अपग्रेड करने में भी मदद मिलेगी। मिथुन बोले, ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं के लिए खतरा। उन्होंने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया। सीएम ने कहा, मुर्शिदाबाद हिंसा भाजपा BSF की मिलीभगत। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून हिंसा विवाद के बीच भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं के लिए खतरा बन चुकी हैं। बंगाली हिंदू बेघर हैं, राहत शिविरों में खिचड़ी खाने को मजबूर हैं। उनका क्या दोष है? साथ ही उन्होंने कहा, राज्य में भाजपा नहीं ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया है। वो समुदायों के बीच अशांति पैदा कर रही हैं। दरअसल बुधवार को ममता बनर्जी ने इमामों की सभा में कहा था कि मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा प्री प्लान था। इसमें भाजपा BSF और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए हैं। साथ ही कहा, यूपी के सीएम योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वह सबसे बड़े भोगी हैं। वहीं ममता के आरोपों के जवाब में BSF के एक अधिकारी ने कहा, घुसपैठ कराकर हिंसा कराने की बात गलत है। बांग्लादेश बॉर्डर से कोई घुसपैठ नहीं हुई है। इधर पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।